हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। और जिस घड़ी का आप सभी को हम सभी को इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत ही इतनी दमदार हो जाए और अगर ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट महागुरु जी का आशीर्वाद सुबह-सुबह मिल जाए, तो फिर पूरा दिन शानदार रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आज हम सभी के बीच में आशीर्वाद देने के लिए हमारे ग्रेट महागुरु जी पहुँच चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी अपनी अपनी वीडियो चालू कर लें और डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठें। ध्यान रखना, जो भी सर के माध्यम से सारी बातें बताई जाएँगी, आज सर की बातों को सुन-सुन के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। एक-एक बात को लिख लेना, एक-एक पॉइंट को लिख लेना और उनको अपने जीवन में उतार लेना, भरोसा करना, उनमें से कोई एक बात आपको सफल बना देगी। तो तैयार है सभी साथी? हाँ जी, तैयार है ना? चलिए, तो हम सर को कॉल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगेन कहना चाहूँगा, सभी साथी दमदार तरीके से भई आवाज़ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्चुअल तालियाँ दिखती ज़रूर है। तो हम वर्चुअल तालियों के साथ में सर का स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट महागुरु जी, दीपक सैनी सर। जोरदार तालियों के साथ में। जी गुरुजी, स्वागत है गुरुजी आपका। जोरदार तालियाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जी गुरुजी, स्वागत है गुरुजी आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी तमाम मेरे प्यारे साथियों का यहाँ इस पैनल पे, बसंत जी का विशेष तौर से जिन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया। नहीं, और सारे लोग मुझे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, है ना? और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि ऑन ड्यूटी भी हैं शायद, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, बहुत किसी को दूर जाना होता है तो जल्दी घर से निकलता है, किसी को थोड़ा लेट जाना होता है तो वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है ना? कोई नहा धो के बैठा होगा, कोई सोच रहा होगा मीटिंग के बाद नहाना-धोना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग नहा धो के पहले से बैठ गए हैं। तो चलिए जैसे भी आए हैं और मुझे इतना भरोसा है कि सारे के सारे लोग एकदम फुल मूड में होंगे, अच्छे एन्जॉय में होंगे और अच्छे माहौल में बैठे होंगे ताकि यहाँ से आज बहुत कुछ लेके जाएँगे। ऐसा ही है कि नहीं है? हुँ? तो दोस्तों वैसे तो आप लोगों से मुलाकात होती रहती है और अभी कुछ समय पहले मैं कापासेडा आया था। मैं और राहुल सर आए थे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने करा, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं कुछ बोल के भी गया था कि भई अच्छा मैनेजमेंट रहा आप लोगों का, अच्छा मोटिवेशन रहा। एक-एक लीडर बहुत दमदार था और मैं फर्स्ट टाइम ही कापासेडा आया था। लाइफ़ में फर्स्ट टाइम ही, मुझे इस बिज़नेस में इतने साल हो गए, फर्स्ट टाइम मैं कापासेडा आया और बहुत दमदार आप लोगों की टीम लगी। मंडावली जाने का मौका मुझे मिला नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कहा कि मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे। आते रहते हैं आप लोगों से कहीं न कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में मुलाकात होती रहती है ना? वहाँ के दमदार साथी हैं हमारे बीच में मिश्रा जी हैं मंडावली से और यहाँ से विकास जी हैं ही। दोनों बहुत बढ़िया तरीके से आज इस बिज़नेस को जसवंत जी के साथ मिलके दमदार तरीके से करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छा इन लोगों का फाइनिंग ट्यूनिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग सब एक साथ मिलते हैं। बहुत अच्छा माहौल बना के इस बिज़नेस को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आज मेन चीज़ पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ज़्यादा समय रहता नहीं है क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग का मतलब होता है लिमिटेड टाइम। लिमिट समय में हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम लोगों के द्वारा अगर आप लोगों को बताई जाए या आप द्वारा बहुत सारी चीज़ें अगर सीखी जाए तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे बारे में तो करीब-करीब सभी लोग जानते ही हैं और यहाँ ज़्यादा बताना उचित भी नहीं है क्योंकि इस पैनल पे इतनी लंबी-चौड़ी बात करना ठीक नहीं है। जब बड़े-बड़े प्रोग्रामों में आते हैं हम लोग एसपीएस में, बीबीएस में तो वहाँ सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा आप लोगों को बताई जाती है। तो दोस्तों अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके शहर जहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग जयपुर में भी काम कर रहे होंगे, है ना? बहुत सारे लोग आस-पास दिल्ली के जो भी जगह हैं जैसे कि मंडावली है, कापासेड़ा है और भी कोई आस-पास जगह है। तो अभी आपको पता होगा आपके शहर में जस्ट कुछ दिन के अंदर, है ना? कुछ दिन के अंदर आपकी कोर ट्रेनिंग का सेशन होने जा रहा है। पता है आप लोगों को, है ना? जैसे कि आज तारीख 14 हो गई, है ना?
तो 14 तारीख का भी सेशन स्टार्ट है आज से, है ना। कुछ जगह तो आज स्टार्ट है और दिल्ली में ही कुछ जगह सेशन कल स्टार्ट है। ऐसा पता होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आपके अपलाइनों के द्वारा मैसेज मिल जाता है आप लोगों को। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में पुराने साथी बैठे हैं, जैसे कि कोई सिल्वर बन चुका है, प्लेटिनम बन चुका है, गोल्ड बन चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद उस व्यक्ति ने अगर प्लेटिनम बना है, वो सिल्वर बना है, तो उसने 5 से 10 बार कोर ट्रेनिंग ले ली होगी, है ना? तब जाके वो यहाँ तक पहुँच पाया। क्योंकि बिना कोर ट्रेनिंग लिए, बिना इस बिज़नेस में लीडर बने, वो व्यक्ति अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसको ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर इस कोर ट्रेनिंग का महत्व क्या है? हम अक्सर देख पा रहे हैं बहुत सारे जगह पे, जहाँ भी हमारा कोई सेशन होता है, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे शुरुआत जो सेशन होता है ट्रेनिंग से, वो हमारा सबसे जो मतलब कहते हैं ना कि कम लेवल का अगर हम बात करें तो वो है हमारा फ्राइडे का ट्रेनिंग, है ना? तो वहाँ भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग इस फ्राइडिंग ट्रेनिंग को भी अवॉइड सा करने लग गए। अरे सर वही तो बातें बताई जाएगी, अरे सर वही चीज़ें हैं सारी, सर ले तो ली 4-5 ले तो आए, सर 5 बार ले तो ली। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, हमारे जो गुरुजी थे, महागुरुजी अक्सर एक बात बोला करते थे कि फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का वेन्यू से ही आप इस बिज़नेस में डायमंड तक जाएँगे। अगर इसी को अगर आप अवॉइड करने लग गए, इसी को अगर आप लोग कहीं न कहीं नेगलेक्ट करने लग गए, तो आप इस बिज़नेस में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। आप सोचे मैं डायरेक्ट एलडीपी के लिए आऊँ, तो संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग से। पहले फ्राइडे ट्रेनिंग आती है, फिर देन उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेगुलर फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हैं, तो फिर हमारा कोर ट्रेनिंग का सेशन आता है। फिर कोर ट्रेनिंग के बाद में हमारा दिशा ट्रेनिंग का सेशन आता है। दिशा ट्रेनिंग के बाद में फिर हमारा एलडीपी का सेशन आता है। हम सोचे सर डायरेक्ट हम एलडीपी तक पहुँच जाएँ, तो मैं आपको बता दूँ, एलडीपी में पहुँचने के लिए बहुत सारी बाउंडेशन है इस सिस्टम की। आप डायरेक्ट एलडीपी अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एलडीपी अटेंड करने के लिए आपको पर्ल एंड अबव, कोरल एंड अबव लीडर को ही वहाँ पे अनुमति मिलती है। और कोरल और पर्ल कब बनेंगे हम लोग? जब हम फ्राइडे का ट्रेनिंग और कोर ट्रेनिंग जैसे सेशन को अपने शहर में जहाँ भी हो रहा है, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के एरिया में, वहाँ जाके इसको रेगुलर हम और हमारी टीम को वहाँ अटेंड कराएँगे, तब जाके हम एलडीपी जैसे सेशन में पहुँच सकते हैं। हम चाहे इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई मकान की छत है और हमें छत पे जाना है, 15 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे जाने के लिए। हम सोचें डायरेक्ट हम 15वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा चलो हम कोशिश भी कर लें, तो क्या होगा? हाथ पैर में लगेगी कि नहीं लगेगी? चोट पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? हो सकता है हम दोबारा पहुँचने के लायक ही ना हों, या हो सकता है हम इतने ज़्यादा हमें नुकसान हो जाए कि हमारे हाथ पैर टूट जाएँ। लेकिन अगर हम तरीके से चलेंगे, जो एक रास्ता बना होता है सीढ़ी का कि पहले सीढ़ी पे चढ़े, दूसरे सीढ़ी पे चढ़े, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, 5वें पे गए, छठे पे गए, देन आगे करते-करते हम आराम से उस छत पे चढ़ सकते हैं, 15वीं सीढ़ी को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे ही बिज़नेस का भी एक रूल है कि जब तक हम लोग हमारे शहर में हो रहे प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं करेंगे, फ्राइडे ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग जैसे सेशन को अटेंड नहीं करेंगे, तब तक हम एलडीपी में भी नहीं जा सकते। और आप सभी लोगों को पता भी होगा कि एलडीपी की डेट भी आ चुकी है, सितंबर के अंदर। अब वहाँ जाने के लिए आपका अपलाइन आपसे कहेगा, लेकिन वही जाएगा जो इस व्यक्ति इस बिज़नेस में जिस लेवल को वहाँ बुलाया गया है, उस लेवल को पार करेगा, उसको क्रॉस करके दिखाएगा, उस लेवल तक पहुँच के दिखाएगा। और कब पहुँचेंगे? जब हम हमारे कोर सेशन में जाके अपने लीडर तैयार करेंगे, अपनी टीम मजबूत बनाएँगे, वहाँ पे योद्धा तैयार करेंगे, मजबूत दमदार खिलाड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि वहीं से ही मेरे दोस्त आने वाले समय के आपको डायमंड मिलते हैं। ट्रेनिंग से ही, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे के वेन्यू से, कोर ट्रेनिंग से, जैसे सेशनों से ही हमें डायमंड मिलते हैं। हम डायरेक्ट अगर सोचे कि हम लोग एलडी पे अटेंड कर ले, हम सोचे डायरेक्ट हम लोग बड़ा प्रोग्राम अटेंड कर ले, कर तो सकते हैं, लेकिन होगा क्या? आप ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाएँगे। हम लोग क्या करते थे, जब भी हमारा कोई कोर सेशन होता था, चाहे वो 5 लोगों का ही हो रहा हो, मुझे आज भी याद है, हमारा जब पहली बार कोर सेशन हुआ था, तो हमारे अपलाइन ने हमें, आज तो चलो इतनी सारी सुविधाएँ आपको अपलाइनों ने दे रखी है कि आपके लिए बड़ा प्रोजेक्टर लगाया जाता है ना? आपके लिए बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था की जाती है, आपके लिए एसी हॉल
जो होता है वो यहाँ तक का बुक किया जाता है ना। लेकिन जब हम कोर ट्रेनिंग लिया करते थे, मुझे आज भी याद है, हम लोग 7 लोग थे, केवल मात्र 7, केवल ओनली 7 लोग थे बस। उन 7 लोगों ने जमीन पे दरी पट्टी बिछा के, और जहां हमने जगह ली थी ना, वो भी कोई दुकान थी एक छोटी सी, उस दुकान में शटर लगा हुआ था, शटर को हमने ऊंचा करके वहां सफाई करके खुद लोगों ने हमने जिम्मेदारी ली, वहां दरी पट्टी बिछाई और एक जुगाड़ बना के हमने कैसे कैसे करके एक लैपटॉप रखने का जुगाड़ बनाया, और लैपटॉप के अंदर से हम 7 लोगों ने कोर ट्रेनिंग अटेंड करी थी। सोचो अगर आज हम लोग कोर ट्रेनिंग को अगर इस तरीके से करें ना, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आगे बढ़ ही ना पाए, लेकिन वही व्यक्ति इस बिजनेस में आगे बढ़ता है जिसके अंदर जुनून होता है, जोश होता है काम करने का। और वो जोश और जुनून हमारे अंदर था कि साला कैसे भी मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। और ये कोर ट्रेनिंग भी हमारे बांदीपुर में कब शुरू हुई थी? जब हम शुरुआती लेवल में कम से कम दो या तीन ट्रेनिंग हम लोग आगरा में कोर सेशन लेके आ चुके थे अजय पंडित सर का। उसके बाद में हमारे अपलाइनों ने कहा कि ये कोर ट्रेनिंग आप चाहें तो इसको आपके शहर में भी करवा सकते हैं। मैंने कहा सर कैसे होगी? बोले जैसे आप वहां गए थे वैसे होगी, लेकिन वो वाला माहौल आप लोगों को अभी नहीं मिल पाएगा जो वहां था, क्योंकि वहां 500 लोगों ने, और 500 रुपए पर टिकट में, आप ताजुब करेंगे, 500 रुपए पर टिकट के हिसाब से 4 दिन का सेशन था हमारा उस समय कोर ट्रेनिंग का, 4 दिन का। और 4 दिन तक हम लोग वहीं किसी धर्मशाला में, हम लोगों ने उस समय इतनी हमारी गुंजाइश नहीं थी कि हम बड़ा होटल लेके वहां 4 दिन रुके। 3 दिन तक हम लोगों ने धर्मशाला में रुक के ही वहीं पर हम 7 लोगों ने कोर्स सेशन अटेंड करा था अजय पंडित जी का 500 रुपए का फीस देके। तब हमें लगा कि यार इस सेशन को अगर हमारी टीम अगर ले ले तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों ने फिर बांदीपुर में आके सेशन को स्टार्ट करवाया 7 लोगों ने। लेकिन वो वाला माहौल नहीं था जो वहां था, बड़ा स्क्रीन चल रहा हो, बड़ी स्टेज बना हुआ हो, स्टूल टेबल पे हो, आराम से आप कुर्सी पे बैठे हो, है ना। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग अभी 7 लोग देख के आए हैं, 7 लोग करते हैं, बाद में धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। और दोस्तों ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा भी आया कि हम लोगों ने प्रोजेक्टर पे भी ट्रेनिंग करी। एक दिन ऐसा भी आया कि हमने स्टूल टेबल पे भी ट्रेनिंग करी। एक दिन ऐसा भी आया कि हम लोगों ने होटल के अंदर जाके भी स्पोर्ट्स सेशन को किया। एक दिन ऐसा भी आया कि हम लोग एक साथ एक जगह पे बैठ के अच्छे माहौल, एक अच्छे जगह पर, एक अच्छे एसी हॉल के अंदर बैठ के भी हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को किया। ये सब कुछ कैसे होया कि हमारे अंदर काम करने का वो जुनून था, जोश था। आज हम देखते हैं जो हमारा सिल्वर बन गया है उसी को ही इस चीज का भरोसा नहीं है कि यार कोर्स सेशन में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, वो खुद ही अभी डाउटफुल में है। वो ये सोचता है कि मैंने तो यार 5 सेशन अटेंड कर लिए, वही बात बताएंगे वहां जाके। मेरे दोस्त आज अगर आप लोगों को कोर्स सेशन अगर आपने 5 अटेंड कर लिया है और अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है जाइए स्टेज पे और जाके आप ये कोर्स सेशन को दे के आइए, क्या आप दे सकते हैं कि 5 सेशन अटेंड करने के बाद? नहीं दे पाएंगे। और देंगे भी ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग से स्लिप हो गई होंगी। कब जाके आप एक मजबूत पिलर बनेंगे, कब जाके आपको कोर्स सेशन करने का अधिकार मिलेगा? जब आप अपनी टीम के अंदर अनगिनत सेशन अटेंड कर लेंगे। कम से कम 50 से ज्यादा सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया आपकी टीम में और आपने खुद ने अटेंड कर लिए, तब जाके आपको कोर्स सेशन की एक चीज आपको दिमाग में रहेगी, तब जाके आप अपनी टीम को भी कोर्स सेशन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। कोर्स सेशन तो हर महीने होता होगा आपके शहर में, हर महीने होता होगा, महीने में नहीं तो 2 महीने में हो जाता होगा, है ना। लेकिन हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? कोर, आखिर उसका मतलब तो समझे हम, कोर ट्रेनिंग क्यों हो रही है? कोर का हिंदी में नाम होता है खास, कि आपको और आपकी टीम के लोगों को कुछ खास तैयार किया जा रहा है, कुछ खास बनाया जा रहा है। खास किसमें? प्लान देने में खास बनाया जा रहा है, फॉलोअप में खास बनाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन में खास बनाया जा रहा है ना। बहुत सारी एक्टिविटी है, लोगों को समझाने में, सवालों के जवाब देने में खास बनाया जा रहा है। आपको एक अंदर से अंदर विश्वास बढ़ाया जा रहा है कि हाँ यस मैं कर सकता हूं। जब इतने सारे लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे साथ अगर काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर मैं टिका रहा, मैं डटा रहा, तो एक दिन ये काम जरूर होगा। ऐसा विश्वास उस सेशन के अंदर हम लोग जब अटेंड करते हैं तो हमारे और हमारी टीम के अंदर आता है, और एक दूसरे को हौसला मिलता है, एक दूसरे को ताकत मिलती है कि यार एक दिन हम भी करके दिखाएंगे, एक दिन हमारे साथ भी टीम बनेगी। लेकिन कब मिलेगा ये हौसला? जब हम उस सेशन को अटेंड करेंगे,
तो मेरे दोस्त, मेरा आप सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस सेशन में बैठाएँ मेरे दोस्त। चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो। मैं कह रहा हूँ अगर सात समुंदर पार भी अगर ये सेशन आपको पता चल जाए कि आप फलाने शहर में चल रहा है और वो वाले फलाने सर ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त चूके नहीं आप जाने से। इसकी महत्वता समझें, कोर सेशन की महत्वता को समझें, फिर आप देखें इसका कितना बड़ा आपको फायदा मिलेगा। हम लोग भी बांदीकुई से और आगरा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर का रहना है मेरे दोस्त, और वहां पे 3 से 4 दिन तक रुकना है। सोचो आप लोग किस वजह से, केवल एक जुनून था, और आज उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। ऐसा एक दिन आपके साथ भी होने वाला है, विश्वास करिएगा। लेकिन कब होगा? जब आप लोग इस चीज को ज्यादा महत्व देंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे बिजनेस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रमोशन करेंगे, उन लोगों को सेशन में लेके आएंगे, तब जाके आपकी टीम में लीडर निकल के आएंगे मेरे दोस्त। और ये सारा खेल लीडरशिप का ही है। अगर आपके पास अच्छी लीडरशिप है तो आप आने वाले समय में एक टोपाज, पर्ल, एमरल्ड तक को टक्कर दे सकता है हमारा एक सिल्वर, अगर आपके पास दमदार लीडर है। और लीडर यहीं से निकलते हैं मेरे दोस्त, लीडर यहीं से निकलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको सेशन अटेंड कराना है, करा सकते हैं सभी लोग। यहाँ मैं आज देख रहा हूँ इस पैनल के ऊपर जो है अभी जो है 56 लोग हैं हमारे साथ में, और मुझे लग रहा है कि टीम जो है 56 लोगों की नहीं है, ये टीम बहुत बड़ी है। क्या ये टीम इतनी है या बड़ी है? बड़ी है। लेकिन आज 56 लोग ही क्यों अटेंड कर रहे हैं इसको? 50 लोग क्यों आए आज? अगर ये 50 लोग आज ये मुट्ठी बांध लें कि सर कुछ भी हो जाए, ज्यादा नहीं, सर मैं 3 लोगों को अपने साथ में सेशन अटेंड कराऊंगा, सिर्फ 3, कोई बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं सर अपनी, 3 लोग मेरे साथ से आएंगे सर। कोई 3 की जिम्मेदारी लेगा, कोई 2 की लेगा, कोई 4 की लेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 3 आदमी, अगर ये 50 लोग जिम्मेदारी ले लें, सर 3 लोगों को अटेंड मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो आप सोचो 50 लोग 3-3 को लेके आएंगे तो 150 लोग बढ़ गए, और 50 ये बैठे हमारे बीच में, कितने हो गए? 200 लोग हो गए। 200 लोगों में जब आपका कोई भी अपलाइन वहां पे कोड ट्रेनिंग दे रहा होगा ना मेरे दोस्त, उसका भी जुनून और उसका भी जोश आसमान पे होगा। क्योंकि कहते हैं अपलाइन के अंदर ताकत भी टीम को देख के आती है। आप 4 लोग बैठे हो तब एक सेशन चल रहा हो, और 400 लोग बैठे हो तब एक सेशन चल रहा हो, मजा किस में आता है? 400 वाले। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा जो है काम बहुत अच्छा चले, हम एक अच्छी लीडरशिप हमारे अंदर आए, हमारी टीम के अंदर लोग सीखें, आगे बढ़ें, तो कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके बैठा दीजिए। अपना अपलाइन की जिम्मेदारी है, वो आपके सारे लीडरों को एकदम दमदार पिलर बना देगा, दमदार खिलाड़ी बना के भेजेगा। ये फायदा है इस सेशन का। जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको अपलाइन ने दी है ना, उस जिम्मेदारी को लीजिए मेरे दोस्त। आप लोग तो केवल, आपको चलो सब कुछ बना बनाया मिलेगा, अरे हमें तो कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता था। जब हम जाते थे खुद ही वहां जाके कुर्सियों को साफ करते थे। फ्राइडे की ट्रेनिंग में जब हमारी टीम की संख्या बढ़ने लगी तो हमें याद है कपड़ा, हम लोग हमारे जो टूल बैग होता था हमारा जिसमें टूल रखे रहते थे, उसमें हम एक कपड़ा रखते थे साफ सफाई के लिए कि आज फ्राइडे का सेशन है, चलो चलते हैं। और वहां सेशन में पहुंचने से आधा घंटा 20 मिनट पहले या करीबन 1 घंटा पहले हम वहां मीटिंग हॉल में पहुंचते थे। जितनी भी कुर्सियां होती थी, 2 या 3 लोग होते थे, हम लोग मिलके उस कुर्सियों की सफाई करते थे पहले, क्योंकि 6-7 दिन बाद जब सेशन होता था तो कुर्सियों पे कहीं ना कहीं डस्ट जम जाती है। हम सोचते थे हमारे बहुत सारे गेस्ट आएंगे, हमारे बहुत सारे लोग आएंगे अच्छे अच्छे हैं, कहीं किसी के कपड़े खराब ना हो, किसी को ये ना लगे कि यार कहाँ बैठा दिया। जाके कुर्सियों की सफाई करते थे, स्टूल टेबल लगाते थे, प्रोजेक्टर लगाते थे, माइक सेट करते थे, साउंड सिस्टम लगाते थे, है ना, पानी की व्यवस्था रखते थे कि कोई हमारा लीडर आएगा किसी को ऐसी दिक्कत ना हो। तब आधा 1 घंटा पहले जाके पूरी तैयारी करते थे, और लगातार हमारे अपलाइनों से हमारी बातचीत होती रहती थी। हाँ सर बिल्कुल रेडी है सर, अभी सर 10 लोग आ गए हैं सर, बस 6 बजे का टाइमिंग है सर, अभी स्टार्ट करेंगे, बस सर टाइम स्टार्ट हो करेंगे सर, सब चीज़ रेडी है सर। 20 लोग आ गए सर, 30 लोग आ गए सर, 50 हो गए। जैसे ही हमें लगा सर बिल्कुल अब माहौल बन गया है, फुल हो चुका है सर, हो गए सर 70-80 लोग हो गए सर, इतनी इतने ही लोग आएंगे, तो बस फिर सर को कॉल करते थे, सर आते थे और सर वो जोश भर देते थे, वो जुनून भर देते थे लोगों के अंदर, साला लोग फट के जाते थे वहां से।
क्योंकि उस माहौल में ही एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने किसी अनजोइन व्यक्ति को भी बैठा दिया ना, तो वो भी ये बोलता था, यार ये क्या चीज है यार, ऐसा जो इतना जोश इन लोगों के अंदर है यार, ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे बता दो सर ये क्या काम कर रहे हैं। जब उसको काम बता देते तो कहता है, यार मुझे भी करना है। मुझे आज भी याद है, मैंने बहुत सारी सेल अनजॉइन फ्राइडे ट्रेनिंग में ले जाके निकाल ली। माहौल को देखते हुए लोग ज्वाइन होते थे। अनजॉइनिंग सेल, किसी नए व्यक्ति को लेकर चल आ जाए यार 1 घंटे के लिए, चल, बोले कहाँ, बोले चल तो सरी, ले गए साथ में। अनजॉइन व्यक्ति है, वैसे ही ले गए, रस्ते मिल गया, गाड़ी रोकी, बैठाया, उसको ले गए साथ में, जैसे भी हालत में था वो ले गए उसको। क्योंकि शुरू में तो आदमी थोड़ी टाई कोट पहन के आएगा, शुरू में तो वो जैसा भी है ले गए। लेकिन वहां जाने के बाद, बैठने के बाद, जब वो माहौल देखता था, लोगों का जोश देखता था, लोगों को तो कोट पैंट टाई में देखता था, तो उसे लगता था यार, उसे एक ही सवाल पूछते थे, पता, कोट पैंट टाई ऐसा बनना है कि नहीं बनना है। बोले हाँ यार, काम तो अच्छा है, कैसे होगा, क्या चीज है ये, कैसे क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा, बोले बताएंगे उसके लिए। केवल माहौल से सेल निकल जाती थी। तो माहौल बनाना किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। तो नया वाला व्यक्ति माहौल नहीं बनाएगा, जो आज ही ज्वाइन हुआ है, कल ज्वाइन हुआ है, परसों ज्वाइन हुआ है। माहौल वही बनाते हैं जो पुराने लीडर हैं, कि हमारे सेशन को चलाना है, हमें दमदार टीम बनानी है, लोगों को अच्छा जो है मोटिवेशन देना है, तो हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए वहाँ का जो सिटी होस्ट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ में 2-3 लोग होते हैं, मेन सिल्वर है हमारा, कोई प्लेटिनम है हमारा, गोल्ड है ना, पर्ल है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमें इस सेशन को दमदार बनाना है। हमें सभी लोगों को ड्रेस कोड में लेके आना है, हमें सभी लोगों के पास टाई होनी चाहिए, सभी के पास में अच्छा डायरी और पेन होना चाहिए, ताकि फोटो भी अगर किसी का बन के जाए तो लगना चाहिए सीनियरों को भी कि यार वाकई में ये टीम तो यार 1 नंबर टीम है, हमेशा हर चीज को फॉलो करती है। डायरी हो, चाहे कोई पेन हो, चाहे कोई टाई हो, चाहे कोई ड्रेस कोड हो, है ना, हर चीज को फॉलो करती है ये टीम, वास्तव में ही नंबर 1 टीम। और जब ऐसा अपलाइन की जुबान पे नाम आएगा, तो सोचिए आप नंबर 1 अपलाइन की जुबान पे आ गया जिस दिन, उस दिन आप नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मेरे दोस्त, नंबर 1 वाला काम करिए। और ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं हो या बताया नहीं गया हो, हम बार बार बताते रहते हैं हर मीटिंग में कि ड्रेस कोड को फॉलो करिए, टाइम पे शुरू करिए, ताकि आपका अपलाइन जो ट्रेनिंग देने आ रहा है ना, उसको भी पूरा टाइम मिले। हम टाइम देते हैं 5 बजे का, स्टार्ट हो रही है हमारी 6 बजे, 1 घंटे का टाइम तो हमारा वही कट गया अपलाइन का, सोचो आप। आज जो सेशन स्टार्ट होगा, कल जो सेशन स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, जो टाइम दिया है 5 बजे का टाइम दिया है, तो सिर्फ 15 मिनट बाद 5:15 पे सेशन शुरू हो जाए। चाहे ट्रेनिंग में 2 लोग ही आए हों, ये हमारा नियम था कि चाहे 2 लोग ही आए हों, स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट बाद में। सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। 6:15 पे शुरू करना है तो करना ही करना है, 6 बजे का टाइम डाला है तो 15 मिनट, हो सकता है कोई लेट पहुंच रहा हो, कोई आसपास हो, पहुंच जाएगा, नहीं तो 15 मिनट में शुरू कर दे। उससे क्या होगा, जब अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी ना, तो आपका लीडर ये ध्यान रखेगा कि यार पिछली बार जब मैं 6:20 पे गया था तो 5 मिनट सर ने स्टार्ट कर दी थी और मेरा 5 मिनट का सेशन रह गया था, तो वो 6:10, 6:05 या 6 बजे तक पहुंचने की हर हाल में कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, 7 बजे तक वेट कराएंगे 6 बजे का टाइम डालने के बाद में, तो उसको आदत पड़ गई, तो कहेगा हाँ 6:30 बजे ना, चल एक चाय पी लेता हूँ यार, क्या कहेगा, चल एक चाय पी लेता हूँ रास्ते में यार, क्योंकि मुझे पता है, बोले सेशन तो 7 बजे तक ही शुरू होगा। क्योंकि आदत किसने डाली उसको, हम लोगों ने डाली। अगर हम चाहते तो उस सेशन को 6:15 पे शुरू कर सकते थे, तो वो चाय पीने नहीं रुकता, वो 15 मिनट और पहले आता हमारे पास में। लेकिन उसकी आदत हमने ही चला के खराब कर दी कि यार 7 बजे तक शुरू करेंगे, हमें पता है 1 घंटा तो लगता ही है। वो नहीं होता, लेडीज जब गीतों का बुलावा देने आती है, तो किसी के यहाँ 3 बजे का अगर मान लीजिए लेडीज संगीत है, तो लेडीज क्या सोचती है, अरे 4 बजे तक चलेंगे आराम से, क्योंकि 4 बजे तक ही शुरू होगा, 5 बजे तक चलेंगे आराम से 5 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि आदत वही डल गई ना, शुरू से आदत वही डल गई, और वही आदत अगर हम शुरू से डाल देंगे तो वही लास्ट तक चलेगा। तो इसलिए इस आदत को सुधारिए। अभी सुधर सकती है लेकिन बाद में नहीं सुधरेगी, अभी सुधर सकती है। तो ध्यान रखना है, टाइम पे शुरू करना है, ड्रेस कोड में आना है, हर एक लीडर को डायरी पेन लेके जाना है ना, और सारी चीजों को नोट करके आना है, और आके उसको जो है समझना भी है दोबारा से कि सर ने जो बताया है, जो चीज प्लान समझाया है तो प्लान की प्रैक्टिस करनी है, फॉलो बताया है तो फॉलो अप की प्रैक्टिस करनी है, रजिस्ट्रेशन बताया है तो रजिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, और कोई सवालों के जवाब सिखाए हैं और कोई चीज सिखाई है तो उसको प्रैक्टिस करनी है। जो आप लिख के ले जा रहे हैं कॉपी के अंदर, आज उसको घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है, उसको देखना भी है, ये नहीं है बस केवल लिख के रख दिया, ये चीजें करनी है। कर सकते हैं सभी लोग।
देन इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट कि तो ट्रेनिंग में आप लोग बैठा ही लेंगे कोर ट्रेनिंग में, और आपको पता होगा 22 तारीख का एक बहुत ही शानदार इवेंट आपका होने जा रहा है, सक्सेस प्रूफ सेमिनार, है ना, 22 तारीख को जयपुर के अंदर। पता होगा आप लोगों को, यहाँ बहुत सारे जयपुर वाले भी बैठे होंगे, है ना। तो 22 तारीख को बहुत ही मेगा फंक्शन होने जा रहा है मेरे दोस्त, और बहुत ही गजब का फंक्शन अब तक के इस प्रोग्राम के अंदर जयपुर के अंदर होने जा रहा है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, उसके टिकट भी आ चुके हैं एसपीएस के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्राम की भूमिका को समझें। मैं प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करना उचित नहीं है, लेकिन समझिए एसपीएस का क्या महत्व है। एसपीएस में आप जितने ज़्यादा लोग नए से नए बैठाएंगे, वहाँ पे आपके सह परिवार सहित 1 लीटर का अगर सम्मान स्टेज पे होता है, तो जो व्यक्ति नया आया है उसे क्या फील होता है कि यार एक दिन मेरा भी परिवार स्टेज पे आए, एक दिन मुझे भी ऐसे ही माला मिले, एक दिन मेरे लिए भी यार इतने सारे लोग ताली बजाएं, यार एक दिन मुझे भी ऐसा शिल्ड और पट्टा मिले, तो यार कैसा होगा, है। ऐसा माहौल देखने के बाद मैं कह रहा हूँ, उसके मन में जितने भी अगर इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई अगर नेगेटिविटी होगी ना, सारी खत्म हो जाएगी। यार मैं तो इसको डायरेक्ट सेलिंग को तो मैं तो कुछ गलत समझता था, बट ये तो कुछ और ही निकला। ये तो यार बहुत गजब का सिस्टम है। यहाँ तो परिवार सहित मान सम्मान पहचान रुतबा सब मिल गया यहाँ पे स्टेज पे, और क्या चाहिए दुनिया में। मैं किसके लिए भाग रहा हूँ। वो क्या बोलता है, मैं किसी एक लीडर को लेके गया कि दीपक भाई यार मैं भाग किसके लिए रहा था, मुझे पता आज चला, जिसके लिए भाग रहे थे ना दुनिया में वो भी नहीं मिल रहा, मगर यहाँ तो मान सम्मान पहचान रुतबा दौलत सब कुछ मिल रहा है। तो यार फिर भाग किसके लिए रहा था मैं उसको पिछले कई महीनों से इस सिस्टम की कोई जानकारी देने के लिए बुला रहा था, उसको समय ले रहा था उससे, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अभी नहीं यार, अभी वहां हूँ, अभी आज दिल्ली हूँ, अभी आज जयपुर हूँ, अभी वहां हूँ। लेकिन एक दिन मैंने उसको पकड़ के, एक अलवर का एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद बिल्कुल सरेंडर हो गया, और आप ताजुब करोगे एक ही वीक में उसने 11 सेल क्लोज करवाई थी, एक ही वीक में। तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन कब, जब आप इस प्रोग्राम की ताकत को समझेंगे। आप समझिए, हल्के में मत लीजिए एक्सपीएस को, बीबीएस को, कोर ट्रेनिंग को। बहुत सारे लोग इसको क्या है, अरे सर ठीक है दोबारा से हो रही है, हाँ देखेंगे सर, अपलाइन ने कहा आपको बैठाने, हाँ सर, किसी को बोला किसी को नहीं बोला। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये प्रोग्राम बार बार नहीं होते, 45 दिन में जाके दोबारा से इस प्रोग्राम का नंबर आता है। बहुत ही जल्दी अगले महीने में आपके दिल्ली में भी एसपीएस का प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी। अभी उसकी डेट बहुत जल्दी आजकल में फाइनल करने वाले हैं। अभी कोर ट्रेनिंग हो रही है, जहां जो सिटी होस्ट बना हुआ है उसकी जिम्मेदारी है कि हर 45 दिन में वो अपने शहर की और अपनी टीम की एक्टिविटी कराए, अपलाइन से समय ले, जिम्मेदारी खुद लेगा तब जाके ही तो काम होगा। मैं देखता हूँ सिटी होस्ट तो कुछ करता ही नहीं है, वहां का जो मेन लीडर है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी शहर में काम चल रहा है, जयपुर में काम चल रहा है मान लीजिए, तो जयपुर में जो मेन लीडर गोल्ड है, तो उस गोल्ड की जिम्मेदारी है अपलाइन से कहे सर अब एसपीएस हो गया है, सर मुझे अगली डेट बता दो बीबीएस की, ताकि मैं उसकी तैयारी में लग जाऊं अभी से ही। ये होती है जिम्मेदारी। सर बीबीएस हो गया है, सर बताइए 45 दिन बाद एसपीएस होगा, सर कहाँ करना है, कितने लोगों का करना है ये बताइए सर आप, मैं उसकी तैयारी आज से शुरू करता हूँ। तब जाके लीडरशिप निकल के आती है, तब जाके आपका काम दिन पे दिन बढ़ता चले जाता है। यह देख रहे हैं आप 45 दिन क्या, 2 महीने हो गए, 60 दिन निकल गए, लेकिन वहां का मेन जो लीडर है होस्ट है वो उसको परवाही नहीं है। बोल रहा है तो ठीक, प्रोग्राम हो जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक। उसका जो अपलाइन है, मान लीजिए कोई डायमंड है, कोई रूबी है, कोई ओपल है या कोई एमरल्ड है, वही उससे बार बार पूछा टाइगर साहब बताइए तो प्रोग्राम करवा दें, गुरुजी देख लो आपको अगर लग रहा है तो। गुरुजी को क्या लग रहा है, गुरुजी को तो लग ही रहा है, गुरुजी तो पूछ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर तू ही अगर बोल दे भैया कि सर नहीं प्रोग्राम चाहिए सर जरूरत है, तो आप देखो प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। लेकिन पीछे पड़ के जब आप लोग खुद काम कराते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तब जाके काम होता है। तो मेरे दोस्त, प्रोग्राम की ताकत को नजरअंदाज ना करें। बहुत बड़ा इवेंट, पहली बात तो समय नहीं मिल पाता है ना। जसवंत जी को बहुत रिक्वेस्ट करके वहां रोका गया है ना। और जसवंत जी आप लोगों के साथ में ये टाइम जसवंत जी कहीं और दे सकते थे। क्या इनके पास कोई एक ही नेटवर्क थोड़ी है, और भी तो टीम है ना, तो ये कहीं और दे सकते थे समय, लेकिन वहां क्यों भेजा गया है। आज राहुल जी जयपुर दिल्ली में आएंगे 1-2 दिन में, जब भी सेशन होगा आप लोगों का, तो ये समय कहीं और भी तो दे सकते थे वो, लेकिन वहां क्यों भेजा गया, क्योंकि रिक्वायर है।
तो अपलाइन के समय की भी महत्वता समझें आप लोग, हल्के में ना लें कि सर ठीक है, हाँ आप बड़ापन समझें कि अपलाइन अगर समय निकाल के 2 घंटे 4 घंटे का सेशन अगर आप लोगों के बीच में देने आ रहा है ना, तो उस सेशन को यादगार सेशन बनाएं, दमदार सेशन बनाएं, अच्छे प्रोफाइल के लोग लाएं, अच्छी ड्रेस कोड में आए, अच्छे अच्छे लोगों को बैठाएं, पूरे माहौल को सेट करें, ये सब कुछ आपके हाथों में है। फिर देखिए अपलाइन को भी आने का बार बार मन करेगा कि यार चलिए वहां चलते हैं, वहां बहुत अच्छा काम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोर्ट टेरिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है, एसपीएस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है, जो 22 तारीख को जयपुर में होने जा रहा है। जिम्मेदारियों पे काम करना है ना। हम लोगों ने शुरू से जिम्मेदारी ली, इसलिए आज यहाँ पे हैं। और ये जिम्मेदारी ज्यादा टाइम की नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आज जिम्मेदारी दी है तो हमेशा ही रहेगी। ये कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, ये लेवल की जिम्मेदारी है, कुछ समय तक रहेगी आपके पास में। जब आप टीम में गोल्ड पर्ल बन जाएंगे ना, लास्ट पर्ल तक जिम्मेदारी रहती है। पर्ल के बाद में क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी ये वाली खत्म हो जाएगी, कोई आपको और ही कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी शुरू में क्या लेनी है, जो हम कर रहे हैं वही हमारी टीम करे, इसके लिए हमें टीम को करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम सेशन में जाएंगे तो हमारी टीम आएगी, हम सुबह जल्दी घर से निकलेंगे तो टीम हमारी सुबह जल्दी घर से निकलेगी। अगर हम ड्रेस कोड में आएंगे तो टीम ड्रेस कोड में आएगी। तो जो हम करवाना चाहते हैं ना टीम से, वो हमें खुद को करना पड़ेगा। हम सोचे हम खुद ना करें और टीम कर ले, तो ऐसा कभी होगा नहीं। पहले आप खुद करके दिखाइए, देखो मैं 5 प्लान कर रहा हूं और सर आपको भी करने हैं। हो सकता है वो 5 नहीं करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि वो 5 प्लान से भी ज्यादा करके दिखाएगा कि जब मेरा अपलाइन कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूं। करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि मॉर्निंग सेशन है तो इसमें लिमिटेड बातें होती है। रात का टाइम होता तो हम और आधा घंटा आपके साथ में बैठते, लेकिन हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ये छोटी चीजें जरूर हैं मगर बहुत काम की हैं। तो सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर से जरूर बैठाना है ना। आज शायद स्टार्टिंग होने वाला है जसवंत जी, आज ही है ना, मंडावली कपासेड़ा में होगा आज तो। जी जी गुरु जी, कापासेड़ा में आज शुरू हो जाएगा, मंडावली में कल होगा सर। मंडावली में कल होगा, है ना। तो जब भी आपके अपलाइन के द्वारा कोई भी सेशन का आपको समय मिलता है ना, चाहे वो ग्रुप मीटिंग ही क्यों ना हो। मैं देखता हूँ ग्रुप मीटिंग लोग बाग नहीं करते। अरे ग्रुप मीटिंग से तो हम लोगों ने ऐसे दमदार लीडर तैयार कर दिए, पूछो मत। पता है हम लोग ग्रुप मीटिंग में क्या करते थे, कोई नया व्यक्ति आ गया तो नया व्यक्ति को तो जो कल जुड़ा है तो इसी वीक में जुड़ा होगा, तो इसी वीक में ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो इसी वीक में हमने उसको बैठा लिया। हम मान लीजिए 10 लोग हैं ना, 10 लोग प्लान देना, 9 लोग जानते हैं प्लान देना, या 8 लोग जानते हैं, 2 कम जानते हैं। तो पहले क्या करा, हमने उन 8 लोगों से प्लान लगवाया, चलो आइए आप बोर्ड पे आके प्लान दीजिए। या 4 से लगवा लिया, 8 का अगर समय नहीं होता है तो 4 से लगवा लिया। अब जैसे ही 4 को प्लान लगवाया तो जो नया व्यक्ति हमारे साथ इसी वीक में जुड़ा है, क्या उसके दिमाग में 20-30-50% गया होगा कि नहीं गया होगा? क्या प्लान तो ऐसे देते हैं, कम से कम कंपनी का नाम तो बोलना सीखेगा, स्थापना कब हुई थी ये तो बताएगा है? एक साल में 10 लोग आते हैं ये तो बोल ही सकता है। मान रहे हम वो एक बार में 100% नहीं सीख पाएगा, लेकिन अगर हम 4 ग्रुप मीटिंग उसके साथ में कर देंगे लगातार 4 वीक की एक महीने में, तो वो 5वें वीक में जो आपका अगला महीना आएगा वो आपका प्लानर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप मीटिंग में प्लान सिखाते ही नहीं है। अरे 10 मिनट का सेशन ग्रुप मीटिंग में प्लान का भी चला लो, सवालों के जवाबों का भी चला लो। हम सवालों के जवाब का सेशन भी ग्रुप मीटिंग में चलाते थे। और जिसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया इस वीक में, चाहे सेल नहीं निकली हो, लेकिन उसने अगर 20 प्लान भी दिए ना, तो उसके लिए ताली बजवाते थे, उसको स्टेज पे बुलाते थे, उसको माला पहनाते थे। और अगर उसने एक सेल भी क्लोज करा दी इस वीक में, तो वाह, अरे टाइगर साहब शाबाश, आइए, वेलकम ऑन द स्टेज, हमारे बब्बर स्टेज हैं और उन्होंने ये करके दिखाया इस वीक में। बताइए सर इस वीक का क्या कमिटमेंट है। फिर वो जोश बढ़ जाता था, बोलते सर कुछ भी हो जाए सर, इस वीक में सर एक आई है, लेकिन सर अब की बार सर गारंटी सर 10 सेल क्लोज करके दिखाऊंगा। अरे वो 10 के लिए कोशिश तो कर रहा है, और 10 के लिए भागेगा तो कम से कम 4-5 तो क्लोज कराएगा। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर जोश भरेंगे नहीं, उसको कुछ सिखाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से काम करेगा। तो ग्रुप मीटिंग जैसे सेशन को भी आप रेगुलर चलाएं, ये नहीं इस वीक चल गया अगले वीक नहीं चला, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, फ्राइडे संडे ग्रुप मीटिंग, है ना, ये जो एक्टिविटी है संडे का वेन्यू, ये हमारा रेगुलर होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, रेगुलर चलाइए। फिर देखिए आपके रिजल्ट, आप खुद कहेंगे सर वाकई में ही एक्टिविटी करने से रिजल्ट आते हैं, 1 to 1 भागने से रिजल्ट नहीं आएगा। और शहरों में तो 1 to 1 भाग भी नहीं सकते आप लोग,
कोई 1 किलोमीटर है, कोई 10 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है, एक फॉलोअप में पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन संडे के वेन्यू में बुला के, फ्राइडे के ट्रेन में बुला के आप उस व्यक्ति को मजबूत बना सकते हैं, उसके अंदर वो जोश भर सकते हैं, वो उस बिजनेस को काम करने की आगे के लिए उसको प्रेरणा दे सकते हैं, तब जाके ये बिजनेस आपका बड़ा हो पाए। कर सकते हैं सभी लोग? तो चलिए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का, आज केवल हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में आया था, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सेशन तो हो रहे हैं, एक्टिविटी तो हो रही है, बट लोग हमारे कम से कम पहुँच रहे हैं, है ना? तो मुझे लग रहा है अब हम लोगों ने, एक व्यक्ति ने 3-3 की ज़िम्मेदारी ली है कि नहीं ली है सब लोगों ने? हैं? तो लिए तो हमारा सेशन कितना बड़ा होना चाहिए अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? 50 लोग हमारे साथ में हैं और 3 की ज़िम्मेदारी लेने के बाद में हम 150 लोग की और उम्मीद करते हैं इस सेशन, इस प्लेटफ़ॉर्म से कि 150 लोग हमारे और प्लस होने चाहिए। अब ये तो शाम को जब आप लोग पहुँचेंगे, है ना, सेशन में, तब जाके पता चलेगा कि भाई कितने लोग आप लोगों ने जो है और संख्या बढ़ाएँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो 3 नहीं 5 को भी लेके आएँगे, ज़रूर लेके आएँगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि ऐसे दमदार खिलाड़ी हैं जो अपेक्षा से ज़्यादा अधिक, प्रेरणा से ज़्यादा अधिक वो लोग काम करके दिखाते हैं, है ना? वो सब सब 3 की कह रहे हैं, हम 5 लेके आएँगे और लेके भी आएँगे, देखना। तो करिए दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और फिर मिलते हैं आपको 22 तारीख के प्रोग्राम में, मैं भी आ रहा हूँ, है ना? तो जयपुर के अंदर बहुत गज़ब का प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल जो हमारी जस्ट आज की और कल की जो कोर्स सेशन है, उसकी तैयारी आप लोग करिए, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद जसवंत जी, आपने अपने धंधा साथियों से मिलने का मौका दिया, और फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने अपना कीमती समय दिया। गुरुजी अगर परमिशन हो तो 30-30 सेकंड के लिए हमारे प्लैटिनम एंड अबव को सुन लें गुरुजी? हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर सुन लीजिए। सभी हमारे प्लैटिनम एंड अबव हैंड रेज़ कर दीजिए फटाफट से। सब प्लैटिनम एंड अबव। फर्स्ट नरेंद्र जी, गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा के हैंड रेज़ करो। सभी प्लैटिनम एंड अबव हैंड रेज़ कर दें। जी, कितने लोग आज के कोर्स सेशन में बैठा रहे हैं, है ना? जी, जी। केवल बस इस पे बात करनी है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक केवल सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने का ही था, तो इस पे बात करनी है। क्या थे आप, कैसे आए, क्यों आए, क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना? वो हमें पता है कौन कहाँ से आया है, लेकिन अब आज हमें क्या करना है, सेशन में कितने लोग बैठा रहे हैं आप लोग, वो हमें बात करनी है, ठीक है? जी, जी। जी, रमेश जी हैंड रेज़ करें। जी, डॉक्टर साहब अनम्यूट करो। जी गुरुजी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। जी गुरुजी, बिल्कुल आज का सेशन और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद मिला। टाइम टू टाइम हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों के माध्यम से हमें मिल जाता है, और उसी माध्यम से हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ ही रहे हैं। तो गुरुजी बिल्कुल सच्चाई है कि कोर ट्रेनिंग बहुत शानदार और लाजवाब रहेगा। प्रमोशन शानदार है। 18 से एबव लोगों का प्रमोशन हमने किया है, और सारे लोग इस दोनों दिन का 2 दिन का सेशन है, दोनों दिन 18 से एबव लोग हमारे इस कोर्स ट्रेनिंग के हिस्सा बनेंगे, और जो चीज़ की कमी आ रही है उस चीज़ को पूरा करके और काम को रफ्तार बढ़ाने के लिए 100% अपना जान लगा देंगे गुरु। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। जी, हेमराज जी अनम्यूट करें। जी गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, और पैन में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। और गुरु जी, आज सर ने बहुत ही अच्छे से जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां थी उनको बिल्कुल सर ने जो बताया उस पर गौर करेंगे और अप्लाई करेंगे सर। और रही बात सर 22 तारीख के जयपुर में प्रोग्राम की, तो 50 एंट्री पास मैंने लिए हैं, लेकिन ये सोचता है कम पड़ेगा, लगभग 100 की क्वांटिटी मेरी रहेगी सर, 100% करके दिखाएंगे बहुत बढ़िया। सर। जी, नरेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार। बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने आज आशीर्वाद दिया, और सर ने जो जो बातें बताई सर, बिल्कुल हर मीटिंग का हिस्सा बनेंगे सर। जो भी कोई प्रोग्राम होगा सब में अटेंड करेंगे सबको। और सर कोर ट्रेनिंग की बात करें तो कोर ट्रेनिंग में अपने 3 से 4 लीडर बैठाएंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। जी, संतोष जी। मिश्रा जी हैंड रेज़ करो फटाफट। सर नमस्कार, और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज बेशकीमती समय सर ने आज हमें दिया है, और पूरी टीम को आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी सर।
और आज की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हुई है, तो सर कोर ट्रेनिंग का आगाज भी जबरदस्त होने वाला है हम लोगों का। और पूरी टीम से सर लगभग 40 लोग बैठे। वेरी गुड। थैंक बीना जी। सर नमस्कार, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। और सर दीपक सर जी का थैंक यू, इतना कीमती समय हमें दिया। तो सर अगर जिस मकसद से आपने समय दिया है, सर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब तक के जितने भी कोर्स सेशन हुए हैं उसके 3 गुना आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, प्रॉमिस करती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। हाँ जी सुमित जी। नमस्कार गुरुदेव और नमस्कार। सभी साथियों को भी नमस्कार। और सर जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि सर जी के आशीर्वाद की तो हमेशा से जो ना चाहत बनी रहती है, क्योंकि हमेशा ये उम्मीद। और कल जब बैनर डला था तो एक ऐसा महसूस हुआ कि एक नई किरण, एक नई उम्मीद जो है सामने आई है, क्योंकि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि सर जी जो बोलते हैं और सर जी का जो एक्साइटमेंट है, और वो देखे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादा सर जी से मिला नहीं हूँ, 1-2 बार सर जी से मिला हूँ, लेकिन हाँ सर जी के कुछ चीज़ों को लेकर के जो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गुरुदेव बिल्कुल जो भी आपने बातें बताई हैं बिल्कुल, और कोर्स सेशन को लेकर के तो 100% मैं श्योर हूँ, इसमें तो कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जब तक रहूंगा तब तक इसको जो ना बढ़ा चढ़ाकर जितना होगा उसमें जो ना जितना हमारे से होगा उसमें 4 चांदी लगाएंगे, कभी कमी नहीं आने देंगे वो। और टॉप से टॉप करके दिखाएंगे, किसी भी तरीके का जो ना कोई भी माइनस का बिंदु नहीं हम रखेंगे, जो भी रखेंगे बिल्कुल टॉप का ही रखेंगे, और हमेशा टॉप को ही लेकर के चलते हैं। और बिल्कुल आपके आशीर्वाद से आज का जो आगाज है बिल्कुल शानदार तरीके का होगा, और बिल्कुल टॉप का रहेगा, और उसमें बिल्कुल 100% मैं समर्पित रहता हूँ, और 100% उसको करूंगा गुरुदेव, कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। बहुत जी मिश्रा जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, दीपक सर का। सर ने कीमती समय दिया, और रियली सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कोर्स सेशन के बारे में। अगर हमें आगे तक जाना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो कोर्स सेशन से ही आता है। जिस तरह से सर ने अपना एक बहुत सटीक एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोगों ने इस परिस्थिति में रह के कोर्स सेशन को अटेंड किया था। रियली वाकई में सर कहीं ना कहीं कोट करने लगे उदाहरण है वो। और हम भी सर आज हमें बना बनाया सिस्टम मिला हुआ है, सबको आप लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है। और इसी तरह से सर बिल्कुल जो चीज़ आपने कहीं ना कहीं हमारे प्लान करके दी है कोर्स सेशन में, उसमें 100% सर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को इस कोर्स सेशन का हिस्सा बनवाएंगे। और अब तक का सर सबसे बेहतरीन कोर्स सेशन सर कल होने वाला सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी गुरुजी अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी सारी बातें आपने बताई है सर, चाहे से वो कोर्स सेशन के बारे में हो, चाहे वो प्रोग्राम के बारे में हो, एक एक बात को सर फॉलो किया जाएगा। और आपसे प्रॉमिस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोर्स सेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे गुरुजी। और जो जिम्मेवारी की बात आपने बताई है सर, वैसे तो हमारे सारे लीडर्स जिम्मेवारी लेते हैं गुरुजी, रेगुलर हर 45 दिन में एसपीएस बीबीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर। अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार इसी हमारे साथ सत्यदेव जी भी हैं, तो सत्यदेव जी से पूछ लेते हैं भाई 22 तारीख के प्रोग्राम में कितने लोग बैठा रहे हैं। सत्यदेव जी क्या चल रहा है प्रोग्राम की, क्योंकि इनके हाथ में पूरी भागदौड़ है जयपुर की अभी। तो सत्यदेव जी स्वागत है आपका, 1 मिनट मिले। अनम्यूट करो सत्यदेव। नमस्कार गुरुदेव, प्रणाम सभी साथियों को भी प्रणाम नमस्कार, डायरेक्टर, गुड प्रणाम। मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्कुल गुरु जी, आज की सुबह तो बहुत हसीन कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने जो आज सारी बातें बताई, बिल्कुल बेसिक बातें बताई गुरु जी। और वो बेसिक बातें आदमी अगर कर ले उसी से आदमी डायमंड बढ़ जाता है। और बिल्कुल गुरु जी 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए फुल एक्साइटेड है। और करीब 280 पास तो प्रमोशन हो चुके हैं गुरु जी, बाकी 500 का मिशन लेके चल रहे हैं गुरु जी हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल great। सुपर हिट प्रोग्राम करके दिखाएंगे गुरु जी, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, होल खचाखच मिलेगा आपको, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ गुरु जी। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। गुरु जी कल भी टोंक जाके आया था, टोंक में भी करीब 50 पास हम देख के आए हैं। और बाकी बहुत बढ़िया। कल जोधपुर का है प्लान, जोधपुर जाने का।
जोधपुर बहुत से भी करीब 20-30 लोग आएंगे गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद सर आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सत्य। थैंक यू। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका गुरुजी, और आपने अपना कीमती समय दिया सर। इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो सर। विश्वास दिलाते हैं सर, ये जो ग्रुप आपको अभी दिख रहा है ये टॉप करके दिखाएगा सर, और नंबर 1 दमदार टाइगर टीम बन के दिखाएगी, ये आपसे प्रॉमिस है। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। तैयार है सभी दमदार साथी? बिल्कुल। जी गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी अगेन। इसी के साथ में हम आज के इस पैनल को क्लोज करते हैं। थैंक यू। और